हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर का जो आपके साथ रियूनियन है वो क्यों नहीं हो रहा है। आपका रियूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे रिकनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये रीडिंग वैसे तो कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है। हर ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए रीडिंग है। ये स्पेशल किसी जेंडर के लिए नहीं है, स्पेशल किसी साइन वालों के लिए नहीं है, स्पेशल किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। ये सबके लिए रीडिंग है एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी रीडिंग को देखोगे तब आपके लिए एप्लीकेबल होगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको पर्सनल क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको अगर आपको जानना है पर्सनली कि आपके पार्टनर आपका रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है, कब तक होगा, क्या रीज़न है, तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मेरा नंबर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। कमेंट में कोई भी सवाल मत पूछिए, कमेंट में किसी भी सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगी। इसके अलावा अगर आपके रिश्ते में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, पैशन ख़त्म हो गया, स्पार्क ख़त्म हो गया, या आपके पार्टनर पहले की तरह आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, आपको पहले की तरह टाइम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपका रिश्ता मतलब ओवरऑल जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप उनके पार्टनर, आप मतलब उनके मीन्स आप अपने पार्टनर के नाम से उनके नाम से आप एक्टिवेट करके क्रिस्टल लीजिए, रोज़ क्वार्टर्स पहनिए, उनके नाम से आप एक्टिवेट करा के, वो मैं देती हूँ एक्टिवेट करके। तो आप अपना ऑर्डर प्लेस भी करवा सकते हो। ऑर्डर प्लेस करवाने के लिए भी सेम नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर पे अपना व्हाट्सअप नंबर लीजिए मेरा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा आपको कोई रिचुअल करवाना है, मैरिज के लिए रिचुअल करवाना है, मैरिज कमिटमेंट के लिए रिचुअल चाहिए, रीयूनियन के लिए रिचुअल करवाना है, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गिवन व्हाट्सअप नंबर पर। तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो लास्ट में मैं टैरो से भी देखूँगी और इसमें हम पूरा फोकस करेंगे, देखेंगे कि आपका रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है। ये तो टॉपिक ही है, मतलब कब तक हो जाएगा, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं रियूनियन हो रहा है, ये तो हम देखेंगे ही देखेंगे। साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि रियूनियन कब तक हो जाएगा आपका, क्योंकि ये बहुत ही ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। रिक्वेस्टेड टॉपिक ये था कि मतलब मैम रियूनियन के बाद की लाइफ कैसी होगी, तो थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो मैं कल की वीडियो में बताऊँगी। आज तो ये वीडियो है कि रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है एंड कब तक हो जाएगा, एंड कल की वीडियो में बताऊंगी कि रियूनियन होने के बाद कैसी लाइफ रहेगी, क्या चेंजेस आपके पार्टनर में होंगे, आ चुके होंगे, या आपके रिलेशनशिप में क्या बदलेगा, वो कल की वीडियो में बताऊंगी मैं। तो चलिए इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम दिल से 3 बार दोहराइए। आप उनकी फ़ोटो रख सकते हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए, एंड सच्चे मन से आप उनका नाम लीजिए 3 बार। डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि इस रीडिंग के दौरान, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जो है वो बताएं आपको कि रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे, आपको पता चले। कुछ अच्छे माइंड ऑफ स्टेट में नहीं है वो, स्टेट ऑफ माइंड में, सॉरी, कुछ अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है वो इस टाइम पर। लेकिन आपसे वो एक सेकंड चांस चाहते हैं, एक दूसरा मौका आपके साथ वो चाहते हैं, वापस से आपके लाइफ में आना चाहते हैं, वापस से आपको पाना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके और उनके बीच। लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि स्टेट ऑफ माइंड उनका अच्छा नहीं है, तो इस टाइम पर वो एक्सप्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं है, वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के एबल नहीं हो, नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस। उनको ऐसा लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है, कभी राइट टाइम मिलेगा उनको, जो टाइम परफेक्ट मिलेगा टाइम उनको, तो वो बताएंगे ज़रूर इस बारे में। लेकिन गाइस मैं ये कैंडल चेंज कर देती हूँ, मुझे ना पता नहीं इससे क्लियर नहीं आ रहा है, आपको भी दिख नहीं रहा होगा कैंडल, मैं इसको कैंडल को चेंज कर देती हूँ, दूसरे कैंडल से रीडिंग देखते हैं। अगेन आप इस फ्लेम पे आप फोकस कीजिए और दिल से उनका नाम 3 बार दोहराइए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया था, आपके पार्टनर गुड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, वो कुछ बताने की अभी उनकी कंडीशन ही नहीं है, वो बताने के हालात ही नहीं है, वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपको।
जो भी उनके दिल में है वो दबा के बैठे हुए हैं, वो अपनी फीलिंग्स आपको ज़ाहिर नहीं होने दे रहे। लेकिन आपसे वो एक दूसरा मौका, एक सेकंड चांस चाहते हैं। वो वापस से आपको पाना चाहते हैं, वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं वो। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि वो आपको भूल गए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं भूले हैं आपको। लेकिन इस टाइम जो उनके हालात हैं ना, कि वो आपसे बता नहीं पा रहे हैं। चाहे आप समझ लो कि उनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से नहीं आपको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन वो एक्सप्रेसिव मोड में नहीं है अभी, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। उनके मन में फीलिंग्स है लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जैसे वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो चाहते चाहते तो हैं आपके साथ रिलेशन में आना, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। अब कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा वो प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो वो प्रिटेंड कर रहे हैं आपके सामने। वो उनके दिल में है कुछ और, दिखा आपको कुछ और रहे हैं। उनको लगता है कि ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है अपनी फीलिंग्स बताने का, उन्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, अभी राइट टाइम नहीं है। उनको लगता है कि अगर जा कर के अपनी फीलिंग्स के बारे में या अपने बारे में वो आपको कुछ बताएंगे तो गॉड नोज़ आप कैसे बिहेव करोगे, आप उनको माफ़ करोगे, नहीं माफ़ करोगे। मतलब कुछ तो है, कुछ तो उन्होंने छुपा के रखा हुआ है आपसे। चाहे वो कुछ भी, कोई भी अपनी फीलिंग हो, और उनको लगता है कि अगर वो जाके आपसे बताएंगे तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो उन्हें लगता है कि एक बार सब कुछ सेटल हो जाए, सब कुछ ट्रैक पर आ जाए, तब वो आपको कांटेक्ट करें और आपको बताएं। आप दोनों के बीच में हाल फिलहाल में ही, या फिर कुछ टाइम भी हो सकता है, कोई आर्गुमेंट हुई है, तो वो उस आर्गुमेंट को भी भूले नहीं हैं अभी। उस आर्गुमेंट की वजह से भी वो आपको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी फीलिंग्स वो आपको नहीं बता रहे हैं, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। उनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, जिसकी वजह से वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं, अपनी बात नहीं रख रहे हैं आपके पास। हो सकता है कि आप में से किसी के लिए रिश्ता आया हो घर में, और आपने उनको बोला हो कि मेरे लिए तो इस फैमिली से, ऐसे घर से रिश्ता आया है, एंड उस बात पे उन्होंने आपसे थोड़ा टाइम मांगा हो कि यार थोड़ा मुझे टाइम दे दो, अभी मैं फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हूँ, फिर मैं बात करता हूँ अपनी फैमिली में या तुम्हारी फैमिली में। और आपने ये बोला है कि बहुत टाइम तुम्हें दे दिया, तुम देख लो तुम कितना टाइम लगा सकते हो, कितना हो सकता है। या फिर ऐसा कुछ आपने ऐसे, जैसे पता नहीं आपने बोला है नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने इस तरह से इस बात को समझ लिया है कि आपके लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको ऐसा फ़ील हुआ है। और जिसकी वजह से फिर आपसे वो बात नहीं कर रहे, बात करने में भी वो आपसे वो बहुत ही हेजिटेट फ़ील कर रहे हैं। तो ये रीज़न भी हो सकता है आप दोनों के दूर होने का, आपको कांटेक्ट ना करने का। उनको ये डर है कि आप उनसे ठीक से बिहेव नहीं करोगे। अगर कभी आपके पार्टनर ने खुद ही आपको बोला है कि उनको आपके साथ नहीं रहना है, आपसे बेटर उनको मिल जाएगा, अगर उन्होंने ऐसा कभी कुछ कह दिया है, लेकिन जब अलग हुए तो आपकी उनको वैल्यू समझ में आई है, समझ में आया कि आप अलग चीज़ हो। बाकी अगर किसी चीज़ के पीछे वो गए थे या किसी सिचुएशन को उन्होंने आपके ऊपर चूज़ किया था, तो अब उनको समझ आ रही है सही वैल्यू आपकी। तो इसी बात का डर है उनके मन में कि कहीं पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या बिहेव करोगे आप। तो इस बात को भी लेकर के वो थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं, क्योंकि थोड़ा-सा इगोइस्टिक पर्सन है, मतलब अपना एटीट्यूड मेंटेन करके चलने वाले। माना उन्होंने आपको बोल दिया कि ठीक है मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुमसे बेटर मुझे मिल जाएगा, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो आपके पास आते हैं तो आप उनको बहुत ही हैपीली एक्सेप्ट कर लो, आप उनसे कोई आर्गुमेंट मत करो। और जहाँ आपने उनको बोला कि तुम तो चले गए थे, तुम्हें तो मेरे से बहुत अच्छा पर्सन मिल रहा था, तो अब क्यों आए हो, तो वहाँ पे उनका ईगो हर्ट होगा। तो अपना ईगो उनका हर्ट ना हो, इसकी वजह से भी वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर गलती उनकी थी तो एक पर्सन होते ना, कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं भाई, मान लेते हैं हाँ हमारी गलती थी, चलो माफ़ी मांग लेते हैं, बात ख़त्म कर देते हैं। और सामने वाला कैसा भी होगा, नहीं मानेगा, गुस्सा करेगा, हम मना लेंगे, तो इस मोड में नहीं है आपके पर्सन अभी। उनका ये है, चाहे मैंने गलती करी है, मैं आ रहा हूँ तो तुम मुझे माफ़ करो, एक्सेप्ट करो एंड। बट इस बात का डर है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करो, कहीं आप कुछ फालतू फालतू ना बोल दो उनको, तो इसीलिए बस चुप्पी साध के बैठे हुए हैं।
किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर आपके रिश्ते के बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में आपकी फैमिली को पता है, तो आपकी फैमिली की वजह से भी वो आपसे दूर हैं, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी भी सिचुएशन फैमिली में वैसी ही है। फैमिली नहीं एग्री कर रही है आप दोनों के रिश्ते से, जिसकी वजह से वो नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि उनको लगता है कि आप इस उम्मीद में बैठे हुए हो कि एक दिन वो जब आपको कांटेक्ट करेंगे तो इस न्यूज़ के साथ आपको कांटेक्ट करेंगे कि फाइनली हमारी फैमिली मान गई। लेकिन अभी उनके पास ये न्यूज़ आपको देने के लिए नहीं है कि फैमिली मान गई, तो फिर वही सोचते हैं कि कांटेक्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब पहला ही सवाल ये पूछो क्या रहा, फैमिली ने क्या कहा, तो वो आपको कैसे बताएंगे कि फैमिली अभी भी नहीं मान रही है। तो वो सोच रहे हैं कि जो रिश्ता, मतलब जहाँ मैं इनकी बात कर रही हूँ, जिन लोगों की फैमिली को पता है आपके रिश्ते के बारे में, तो उनको ये लगता है कि जिस रिश्ते का फ्यूचर ही नहीं है, फैमिली अभी नहीं मान रही, आगे भी नहीं मानेगी, तो फिर उस रिश्ते को दोबारा से शुरू करने का क्या ही मतलब है। तो ये सोच करके भी वो नहीं आपके पास आ रहे हैं, इस रीज़न से भी आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा है इनके साथ। आपके पार्टनर अभी बिल्कुल भी गुड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, पहली ही एनर्जी मुझे फ़ील हुई थी, जिसकी वजह से वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं आपके टुवर्ड, कि वो क्या डिसीज़न लें, कैसे आपके आपकी तरफ आगे बढ़ें, कैसे आपके पास आएँ, कैसे अपनी बात रखें आपके सामने। तो वो बिल्कुल भी एबल नहीं है, इसीलिए वो आपके पास इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी अभी वो कहते हैं कैपेबल नहीं है, तो इसी वजह से भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं वो। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो वो जो मैरिड पर्सन है, उनका अभी उनका पूरा फोकस उनकी अपनी फैमिली के ऊपर है। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, बहुत टाइम से आपकी बातचीत नहीं हुई है, या आपका रियूनियन नहीं है, सेपरेशन में चल रहे हो आप, तो उनका जो फोकस है उनकी फैमिली के ऊपर है। ज़्यादातर अगर उनके बच्चे हैं तो अपने बच्चों के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी वो आपको आपके साथ रियूनियन में नहीं आ रहे हैं। एंड प्यार तो करते हैं आपसे, मिस करते हैं आपको, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन में आना भी चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिस ज़िम्मेदारियों को निभाने की वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं आपके साथ रियूनियन में आ पा रहे हैं। बट ये है कि अगर उनको एक मौका मिलता आपके साथ सब कुछ ठीक करने का, सब कुछ पहले जैसा कर लेने का, तो वो ज़रूर करते, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर उनके बच्चों की है। एंड अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, आप अनमैरिड हो बट वो मैरिड हैं या वो सिंगल पेरेंट हैं, तो उनकी भी सेम बच्चा, यहाँ पे मुझे जो बेबी हैं, बच्चा, किड्स, चाहे आपके केस में हो या उनके केस में हो, या उनके केस में ही हो, आप सिंगल हो, वो मैरिड हैं, सिंगल पेरेंट्स है, सिंगल मदर है, सिंगल फादर हैं, तो जो बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसकी वजह से भी वो आपको आपके साथ रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं, आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि उनको लगता है कि आप शायद, अगर आप मतलब किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो उनको लगता है कि शायद आप उनके बेबी को जो एक रियल मदर होती है उसके जैसा प्यार नहीं दे सकते। एंड अगर आप किसी फीमेल है, उनसे मैरिड है, सिंगल मदर है, उनसे आप डील कर रहे हो, तो उनको भी लगता है कि वो उनके बच्चों के भविष्य के लिए सही नहीं होगा, मतलब बच्चे उन पे, उनकी परवरिश पे कहीं फ्यूचर में उंगली उठाएं, मतलब समझ सकते हो, समाज को देखना, लोगों को देखना, वो ज़्यादा सोच रही हैं इस बारे में। बट ये चीज़ तो है, सेकंड चांस चाहते हैं वो, इस रिश्ते में आना आपके साथ चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, सब कुछ आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन भैया स्टेट ऑफ माइंड जो है उनका भी ठीक नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे किसी भी चीज़ को लेकर के, मतलब स्टक हैं, कुछ उनको क्लियरली समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। पहले अगर आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, लेकिन जब से आप दोनों अलग हुए हो, उनको आपकी वैल्यू समझ आई है। इस सेपरेशन ने ना बहुत कुछ सिखा दिया है उनको, बहुत कुछ। अगर आप वो आपके पास आते हैं ना, तो आप उनका बहुत ही एक बदला हुआ रूप देखोगे, आप उनका ऐसा रूप देखोगे जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए मैं देखती हूँ कि कब तक वो आ सकते हैं, कब तक आपका रियूनियन हो सकता है। मुझे थोड़ा चेक करने दीजिए। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सबके कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, उनके पार्टनर से उनका रियूनियन कब तक हो सकता है। मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए 1 वीक, किसी किसी के लिए 1 मंथ, एंड किसी के लिए 1 ईयर भी लग सकता है। मुझे यहाँ पे जो 1 है ना, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है,
वन की एनर्जी। तो किसी किसी का रियूनियन इतना क्विकली मुझे नहीं लग रहा, बट किसी किसी का रियूनियन आपको 11 घंटों में भी हो सकता है, किसी का आपका पूरा 1 वीक लग सकता है, और किसी का 1 मंथ लग सकता है। इस 1 महीने के अंदर, जैसे जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उससे 1 महीने के अंदर अंदर या 1 महीने के जस्ट बाद, कुछ 2-4 दिन बाद भी हो सकता है, और किसी किसी का 1 साल भी लग सकता है। वैसे ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो एकदम से सबकी एनर्जी का नहीं पता चल सकता। मैंने ये बताया है, देख के सबके कलेक्टिव लेवल पे बताया है। तो यहाँ पर एक प्रोमिनेंट है। चलिए थोड़े से उनके लव मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। हम ज़्यादा मैसेज नहीं देखेंगे, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा मुझे इतनी, क्योंकि एनर्जी, क्योंकि उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी ठीक नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। यू होल्ड माई हार्ट इन योर आर्म। अभी तक उनका दिल आपके पास है। फीलिंग्स तो है उनके मन में, बहुत फीलिंग्स, आप बस कह नहीं रहे हैं। देखिए सक्सेस आएगी आपके लाइफ में, आपका रिश्ते में सक्सेस आएगी आपके रिश्ते में, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। किसी किसी के लिए 1 वीक, किसी किसी के लिए 1 मंथ, किसी किसी के लिए 1 साल। रिकन्सिडर, अगर आपने कोई फ़ैसला लिया है तो उसको आप दोबारा से सोच लीजिए। एंड रिकन्सिडर है एक वही जो निकल के आई थी एनर्जी की, एबल नहीं है डिसीजन लेने के, बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ, ये करूँ या ये नहीं करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, ये सब सोचते हैं, बस ज़्यादा सोच रहे हैं, एक्शन ले नहीं पा रहे, एक्शन लेने के मोड में आ नहीं रहे हैं वो। यू आर द वन फॉर मी। आप उनके लिए आज पहले भी स्पेशल थे, अभी भी उनके लिए स्पेशल हो। कहा था ना मैंने कि सेपरेशन में जब आए तो उनको आपकी वैल्यू समझ में आई। वी आर मेड फॉर ईच अदर। उनको चलो ये विश्वास है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ये नया चैनल है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ, रीडिंग्स लेकर के आऊँ, आपको क्लैरिटी मिले रीडिंग्स को लेकर के। एंड बहुत ही जल्द मैं अपना एक ऑफ़र निकालने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मैं बहुत ही जल्द बताऊँगी आपको, रिवील करूँगी अपने उस ऑफ़र के बारे में। तब तक के लिए अपनी सारी वीडियोज़ देखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव कीजिए, एंड अपने जो पार्टनर हैं उनके बारे में पॉजिटिव ही सोचिए, नेगेटिव किसी के बारे में मत सोचिए, उनके बारे में तो खास करके नेगेटिव मत सोचिए। और अच्छा करिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंड अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मुझसे रिलेटेड कोई भी आपको सर्विस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से मेरा नंबर लीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड बहुत ही जल्द मैं आपको अपने उस ऑफ़र के बारे में बताने वाली हूँ, तब तक आप वेट करिए। बाय।